नमस्कार मित्रों। जैसा कि YouTube चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों तक ये छोटी छोटी जो वीडियो है इनके माध्यम से यदि ये सामग्री पहुंच रही है तो ये हमारे लिए बहुत ही एक हर्ष का विषय होगा। जैसा कि इसके पूर्व जो जितनी भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई थी उनमें भी सभी वीडियो जो है वो कोई 10 मिनट के, कोई 15 मिनट के छोटी छोटी वीडियो बना करके YouTube के माध्यम से जो है अपलोड कर रहे हैं। मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है आश्रम व्यवस्था, ऋण एवं यज्ञ। मतलब यह कि जो जिन विद्यार्थियों की संस्कृत सब्जेक्ट है और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर जो अध्ययनरत है उन विद्यार्थियों के लिए ये आश्रम व्यवस्था जो है, ये चैप्टर जो है ये लगा हुआ है, तो ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें से भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रायः क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है, आश्रम कितने हैं, या उनका जो काल विभाजन है वो किस प्रकार से है, आश्रम जो है उसका क्या अर्थ है। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन जो गत परीक्षाओं के अंदर जो आए हुए हैं, तो मैं और ज्यादा भूमिका न बांधते हुए डायरेक्ट जो है आश्रम जो है उसका जो अर्थ है उसके संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा। आश्रम शब्द में श्रम धातु है जिसका अर्थ है परिश्रम करना। आश्रमेन्ति अस्मिन इति आश्रम है, अर्थात जिसमें रह करके या जहां रह करके मनुष्य श्रम करता है उसे आश्रम कहते हैं। अतः आश्रम से अभिप्राय जीवन के ऐसे स्तरों से है जहां क्रमशः है मनुष्य परिश्रम करता रहता है। प्रत्येक भारतीय जीवन के विभिन्न स्थलों को क्रम भूमि स्वीकार करता है। आश्रम का जो शब्दार्थ है वह विश्राम का स्थान है। अतः यह शब्द घर या कुटिया, कुटी जिसको हम कहते हैं, इत्यादि का जो है पर्यायी है। आश्रम का अर्थ उद्योग, पर्यटन जो है उससे भी हम लेते हैं। प्रत्येक आश्रम की अपनी अलग अलग स्थिति तथा प्रत्येक जो आश्रम है उसमें व्यक्ति जो है उससे संबंधित या तत्संबंधित कार्य जो है वह करता है। यह कार्य ही उसका श्रम है। अतः आश्रम में पर्यटन की जो क्रिया वह भी समाविष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन जितनी श्रेष्ठता से करेगा उतना ही वह श्रेष्ठतर होता चला जाएगा। व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठतर एवं उचित क्रम से विकसित करने के लिए आश्रम धर्म को महत्वपूर्ण बताया गया। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति अपने जीवन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करता हुआ अपने उच्चतर जो लक्ष्य हैं उनकी ओर वह बढ़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा में कुछ निश्चित जो है वो सोपान बने होते हैं जहां उसे एक निश्चित प्रकार का कार्य जो है वह करना पड़ता है। यह एक प्रकार के कार्य करने की एक नियत अवधि है, मतलब एक निश्चित टाइम उनका, जिससे इसी जीवन यात्रा में प्रत्येक प्रकार के कार्य करता हुआ यह व्यक्ति जो है मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य यानी जो मोक्ष प्राप्ति के
योग्य जो है बन जाता था। ये मैं बात जो कर रहा हूं ये भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं, वर्तमान की या प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो अंतिम जो लक्ष्य था वो था मोक्ष प्राप्ति करना। महाभारत के अनुसार जीवन के 4 जो है विश्राम स्थल या आश्रम को 4 सारणियों वाली एक तरह से सोपान के रूप में या सीढ़ी के रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए। यह सीढ़ी ब्रह्म के पास पहुंचने के लिए है। व्यक्ति इसके द्वारा ब्रह्म के साम्राज्य में पहुंच जाता है, अर्थात वह मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यह प्रत्येक भारतीय के जीवन की चरम कामना होती है। साहित्यिक दृष्टिकोण से आश्रम जो शब्द है उस आश्रम शब्द का विश्राम स्थल या पड़ाव को सूचित करता है जहां व्यक्ति कुछ समय के लिए रुक जाता है। उसका यह अवरोध जीवन यात्रा की थकान को दूर करने के लिए या यूं कह सकते हैं कि आगामी यात्रा है। अतः आश्रम को जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी जो मोक्ष है उस मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव द्वारा की जाने वाली ये जो जीवन यात्रा है उस जीवन यात्रा के मध्य का जो विश्राम स्थान जो है वह उसको जो है स्वीकार करना चाहिए। मनु के अनुसार मनुष्य परम गति को प्राप्त करने के लिए ही अपने जीवन को 4 आश्रमों के अंदर व्यतीत करता है। अब आश्रम जो व्यवस्था है उस आश्रम व्यवस्था का जो आधार है वह क्या हो? हिंदू विचारकों ने मानव जीवन की समग्रता पूर्वक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए उसे आश्रमों के अंतर्गत विभाजित किया है। लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जीवनों की महत्ता होते हुए भी वे पारलौकिक जीवन को अधिक महत्व देते हैं। उनके विचारों का यह आधार क्रियात्मक और वास्तविक जीवन से संबद्ध था। उन्होंने अत्यंत मनोयोग पूर्वक मानव की कार्य पद्धतियों का समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके जीवन के मूलभूत कर्तव्यों का बौद्धिक, धार्मिकता, आध्यात्मिकता का योग था। इसलिए उन्होंने समष्टि रूप जीवन की व्याख्या की है। उन्होंने जीवन का लक्ष्य जीना ही नहीं अपितु एक आदर्शात्मक आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना भी स्वीकार किया। मनुष्यों का सात्विक और शुद्धचारिक जीवन उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता तथा उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक भी होता है। इसी दृष्टि से जो आश्रम व्यवस्था है उस आश्रम व्यवस्था का दर्शन प्राचीन व्यवस्थाकारों के अद्वितीय ज्ञान और जो प्रज्ञा है उसका प्रतीक है। इसका आधार ज्ञान, कर्तव्य और अध्यात्म है। आश्रम व्यवस्था का आधार जो है जो पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारे 4 जो पुरुषार्थ है जिनकी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे यथास्थान। यानी पुरुषार्थ की जो धारणा उसमें निहित है। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करनी चाहिए। इसी आधार पर जीवन के प्रथम भाग में धर्म का अभ्यास सिखाया जाता है। अर्थ एवं काम सामाजिक व्यवस्था के 2 आवश्यक अंग मानकर प्रत्येक व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में अपने जीवन के द्वितीय काल अर्थात यौवन में प्रविष्ट होने तथा अर्थार्जन करके अपने इच्छाओं को धर्म के अनुसार पूरा करने की प्रस्तावना की गई है। व्यक्ति की जब शक्ति कम होने लगती है तब वह अपनी मृत्यु के संबंध में विचार करने लगता है और अपने आप ही वैराग्य की प्रवृत्ति जो है उसके अंदर जागने लग जाती है। इसी मनोविज्ञान के आधार पर जीवन के तृतीय वर्ष अर्थात चतुर्थ भाग में व्यक्ति जो है वह क्रमशः है अपनी सांसारिक जो इच्छाएं हैं उन सांसारिक इच्छाओं का दमन करके उच्चतम लक्ष्य यानी मोक्ष की ओर अग्रसित करने के लिए वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का विधान किया गया। इन दोनों आश्रमों में व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है प्रयत्न करता है। तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं